सारी बीमारियां जो स्वामी जी हैं, हम जो कॉमन बीमारियां हैं खासकर, जैसे आजकल तो बच्चों में डायबिटीज़ पता चल जाता है, छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है और डायबिटीज़ के करीब 10 करोड़ रोगी हैं हिंदुस्तान में, 10 करोड़ बॉर्डर लाइन, करीब 20 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ या तो हो चुकी है या होने की संभावना है। तो ये क्या सिर्फ खाने पीने यानी जीवन शैली बदलना या फिर देखिए योग जीवन के आसन भी है? योग के आसन, प्राणायाम और जो है एक संतुलित मस्तिष्क, स्ट्रेस फ्री जो है ब्रेन, माने स्ट्रेस फ्री लाइफ जिसको हम कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड। तो उसके लिए देखिए अब डायबिटीज़ है जैसे, तो डायबिटीज़ के लिए बहुत सिंपल पोस्चर्स हैं। ऐसे वज्रासन में बैठ गए, एड़ियाँ बाहर पंजे अंदर, ऐसे भी बैठ सकते हैं ना, जैसे ऐसे पैर को मोड़ा, एड़ी बाहर पंजा अंदर, ऐसे बैठ गए। अब कितना इजी है। थोड़ा जो हैवी वेट होंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो सुखासन में आराम से पलोथी मार के बैठ के भी कर सकते हैं। अब नाभि के दोनों ओर हमने मुट्ठियों को लगा दिया, जैसे ये ऐसे, तो इससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज का, पेट का पूरा इसमें व्यायाम होगा। और इससे जब पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिएक्टिवेट होंगे, जनरेट होंगे, तो डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल होगी। क्या अंगूठे से दबा रहे हैं या सिर्फ अंगूठा मुट्ठियों को बंद? अंदर, मुट्ठी बंद, ऐसे अंगुलियों ऊपर, नाभि की दोनों ओर मुट्ठियाँ लगाई, श्वास बाहर छोड़ के पेट को पूरा अंदर दबा देते हैं। और पूरा जब पेट अंदर दब जाता है ना, तो ऐसे पेट में ऐसे लगता है। ऐसे झुक करके 15 से 30 सेकंड रुक जाते हैं, तो इससे पेनक्रियाज में आकुंचन प्रसारण होता है, पेनक्रियाज को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। तो इससे पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए थे वो इससे रीजनरेट होते हैं। ऐसे इसको 3 से 5 बार कर सकते हैं। फिर ऐसे दूसरा इसका पोस्चर है, ऐसे हाथ रख करके पेट को पूरा अंदर दबा दिया, और ऐसे आगे झुक गए। तो ये एक अभ्यास हो गया। ऐसे ही इसमें दूसरा अभ्यास, इसको सुखासन में ऐसे बैठ के कर सकते हैं ना, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो। ऐसे पद्मासन में, बच्चे तो पद्मासन में भी बैठ जाते हैं, ये इसको योगा मुद्रासन बोलते हैं। ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जितना नीचे जा सके, जितने नीचे जाएंगे उतना ही पेनक्रियाज को एक्सरसाइज मिलेगी। जो अब ऐसे नहीं जा सकते दोनों स्थितियों में, तो ऐसे सुखासन में या ऐसे बैठ करके आगे झुक गए, इसको शशक आसन बोलते हैं। हाथों को ऐसे ऊपर उठाया और सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए, माथा जमीन पर टिका दिया ऐसे। तो ये भी अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, जिसको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो इनको ये आसन पहले से करेगा, कपालभाति, इससे भी पेनक्रियाज को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। ये मंडूक आसन, योगा मुद्रासन, शशकासन, तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। डायबिटीज़ के लिए एक और बहुत अच्छा आसन है, इसको बोलते हैं वक्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन भी अच्छा होता है, जिसमें बाएं पैर मोड़ते हैं, दाएं ऐसा क्रॉस करके ऐसे रखते हैं और ऐसे घूमते हैं। ये थोड़ा सा कठिन होता है, सब इसमें कर ना पाएंगे, तो इसके लिए हमने एक सरल इसका उपाय बताया, वक्रासन। दाहिना पैर मोड़ लिया, बाएं पैर ऐसे सीधा है, अब ये हाथ ऐसे डाल करके या तो यहाँ रख लिया, और यदि थोड़ा शरीर हल्का है तो यहाँ से पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। तो इससे देखिए पेनक्रियाज में पूरा घुमाव आता है। जब इस एक्सरसाइज को करते हैं तो पेनक्रियाज, पेट पूरा इसमें घूम जाता है ऐसे, और ऐसे थोड़ी देर रुकते हैं। आसन में रुकना जरूरी है। आसन और व्यायाम में ये बेसिक डिफरेंस भी है। जो गतिपूर्वक किया जाए तेजी से तो वो एक्सरसाइज होगी, और जो आराम से किया जाए वो आसन होगा। अब देखिए इसमें कितना पेट के ऊपर बल पड़ता है, पेनक्रियाज को, पेट को, पीठ को पूरी एक्सरसाइज मिलती है ये। और 5वां पोज है ये गोमुखासन। बाएं पैर को मोड़ा, उस पर बैठ गया और दायां पैर ऊपर रख दिया, दायां हाथ ऊपर लिया, बायां हाथ पीछे से लिया और पीछे से ऐसे पकड़ लिया। तो इससे जो है डायबिटीज़ की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उससे फ्रोजन शोल्डर की समस्या, तो उससे बच सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये गोमुखासन, और कुल मिलाकर के ये 5 आसन कर लिए जाएं। इनको 5 बार से लेकर के 10-15 बार तक भी कर सकते हैं एक एक को। और एक ऐसे सीधे बैठ करके, नीचे भी ना बैठ जाए तो कुर्सी पर बैठ करके कपालभाति प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम 2 ही प्राणायाम कर लें। क्योंकि प्रत्येक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी हमारी पैदा होती है, और वहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों बर्न होते हैं, तब जा करके शुगर बैलेंस होती है। तो ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन या तो लंबे सांस लें, या फिर जो साइंटिफिक ब्रीदिंग है तो ये, इससे स्ट्रेस भी दूर होगा, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच डाउन जाएंगे।
ऐसे ये डीप ब्रीदिंग और ये कपालभाति 2 करेंगे और ये 5 एक्सरसाइज 7 चीज़ें करेंगे। खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल और खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना।